आज की इस क्लास के अंतर्गत क्लास 8th के लिए आज इस वीडियो में एक नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो में अध्याय 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है दहन और ज्वाला। तो इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम के लिए, सभी प्रश्नों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यदि आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी को कंप्लीट करें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में एक छोटी सी परिभाषा पढ़ेंगे। दहन क्या है, दहन के बारे में हम पढ़ेंगे कि दहन क्या होता है। तो जो दहन है, दहन का अर्थ यदि हम समझे तो दहन का अर्थ होता है जलना। किसी पदार्थ का क्या होता है, जलना। कोई पदार्थ जब जलता है तो वह किसकी उपस्थिति में जलेगा, वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती का जलना, लकड़ी का जलना, कोयले का जलना, ये सब क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, ऊष्मा देती हैं। ऊष्मा यानी कि गर्मी प्रदान करती है, वह क्या है, दहन कहलाता है। चलिए एक बार परिभाषा को हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करेंगे। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। उदाहरण के लिए है मोमबत्ती का जलना। तो यह जो जलने की जो प्रक्रिया है क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब है कि एक प्रक्रिया। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, देखिए कोई भी पदार्थ जलता है तो वो उसमें जो हवा होती है, जो ऑक्सीजन होती है, उसकी उपस्थिति होती है जब जाकर ही कोई पदार्थ जलता है। तो वहाँ पदार्थ क्या करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करेगा, ऊष्मा यानी कि गर्मी देता है, ताप देता है, वह क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। उदाहरण के लिए है मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना। ये सभी आपने देखा है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, जो गोबर के उपले होते हैं वो जलाते हैं, तो इस तरह से इन सब का क्या होता है, दहन होता है। इसी तरह से पेट्रोल होता है, जो एलपीजी गैस होती हैं, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आती हैं। तो समझ में आया होगा आपको दहन क्या है। तो दहन एक वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। उदाहरण के लिए है मोमबत्ती का जलना और कोयले का जलना, लेकिन मैंने एक ही उदाहरण यहाँ पे लिखा है, तो समझ में आपको अच्छे से आया होगा।